गीते भवद्वेषणी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषणी। अपने कर्म की बुद्धि एक है गुरु नंदन अनंत शाखा होती है सर्व कर्म त्याग विधि। वेदांतवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से स्वर्ग सत्य ज्ञान है झूठा यह फैलाए काम इच्छु स्वर्ग के से भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब में पड़े। भोग ऐश्वर्य में बिगड़े फंसे जो शब्द जाल में ये में तिनके साई शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद दो गुणातीत पार्थ हो निर्द्वंद नित्य स्वस्थ निर्योग क्षेम आत्म। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लगे। कर्म का अधिकारी तो कदापि फल का नहीं। कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से समतव लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है। सहारा बुद्धि का ले तो लोभी फल सदा लगे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य किसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग। निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से जन्म बंध नहीं देखे निर्वाण पद में। जब ये तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी। समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। अर्जुन बोला स्थिर दिव्य समाधि ज्ञानी की पहचान क्या। कहो केशव जी वो क्या कहें कैसे रहे चले। श्री भगवान बोले मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे सौंके की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं। जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थिर ही कहे। ऋषि का स्नेही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये गुरु की न्यायी भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय हैं। स्थिर दिल का भीतरी राग आत्म निश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हटाती इंद्रियां बलवान पाठ खींचे मन निचार तुम्हें। वो सर्व वश में लाके मेरे में मन को धरे। इंद्रियां वश है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में संग से प्रगटे इच्छा। इच्छा से जन्म क्रोध का। क्रोध से मूर्खता आवे मूर्खता से स्मृति भरम। भरम से बुद्धि का नाश गई बुद्धि पशु बना। प्रीति वैर नहीं देखे निश्चय भोग है करे। आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ज्ञान ज्ञान बिना नहीं।
बिना ज्ञान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे हे माँ बाबो, इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे हैं मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति ना वासना में। त्याग के कामना सर्व, चले निष्क्रियता गई, मिट्टी में निरअहंकारी, पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पाठ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही नहीं। उपसंहार। देखा अर्जुन को सब धर्म श्री कृष्ण जी ने कहा, गाया ज्ञान सुसांख्य योग, श्रुति का जो सांख्य दाई हम। जानो अक्षर एक है, अमर है, मारे नहीं वा मरे। मैं करता त्यज के सब कर्म करना, सत्य धर्म स्थायी करे। यहाँ ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। कान जी अपना चल रहा था कि अवस्था का बता रहे थे। जब हम एक काम खत्म करते हैं और दूसरा काम हम जब शुरू करते हैं, उसके बीच की अवस्था जो होती है, वो वाली अवस्था होती है अनंत स्वरूप, और वही अपना रूप होता है। कहते हैं उस अवस्था को कोई विरले ही अनुभव कर पाते हैं, सारे अनुभव नहीं कर पाते। सभी के लिए कौन सी अवस्थाएं आती हैं? तीन अपने पास, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अब जिसमें कोई भी फूटना नहीं है, जिसमें कोई भी संकल्प हमारा उठ ही नहीं रहा, जिस अवस्था में, उस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ध्यान में है? उसने पूछा था परमात्मा कैसे है ना? वो ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का भी, ओंकार का, निराकार का स्वरूप क्या है और इसके क्या लक्षण है और इसको मैं कैसे धारण करूं, है ना? उसने, शंकावादी ने ये क्वेश्चन किया था ना सबसे पहले। अब उसका ही आंसर गुरुदेव बता रहे थे। अब उन्होंने सबसे पहले तो हमें ये दिखाया कि उस अवस्था को अपना आपा जानकर स्थित होना, यही यथार्थ स्मरण है। कौन सी अवस्था? जिसमें कोई भी फुरना नहीं है, कोई भी संकल्प नहीं है। सत्य और असत्य के मध्य में जो ज्ञान है वही परमात्मा है। ज्ञान क्या है? एक समझ है। उसका कोई रंग रूप आकार है क्या ज्ञान का? हाँ, हम दिखा सकते हैं ये कितना ज्ञानी है। कोई नाप तोल करें, कर ही नहीं सकते। अगर कोई आकार वाला हो उसको तो मैं दिखाऊं, है ना? उसको तो हम स्पष्ट क्लियर प्रत्यक्ष दिख रहा है मेरे को। पर जो ये ज्ञान है ना, ज्ञान एक समझ है, और वो समझ, जैसे देखो परमात्मा को भी हम नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं, तभी उसका कंपैरिजन परमात्मा के साथ किया जा रहा है। क्योंकि वो जो प्योर समझ होती है वो सबके अंदर है, पर क्या हो गई है? गुम हो गई है या दबी पड़ी है, निकल के बाहर नहीं आ रही। उसके ऊपर दीवारें आई पड़ी हैं, परतें आई पड़ी हैं उपाधियों की,
अब वही उपाधियों की परतें जब हटाएंगे वो निकल आएगा। वो कहीं गया नहीं, कहीं से हमने लाना नहीं है उसको। तो वो समझ से ही तो ये परतें हटेंगी। कैसे हटाएंगे? वो ये दीवार, इटां दी दीवार बनी खड़ी है बेवा को तोड़ देवा में, भी अंदर जो 7 गुफाएं बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? भी ये जैसे हमें दिख रही है ये दीवार, इसको मैं हथौड़ी से तोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ से वो मैं दीवारें तोड़ सकती हूँ। ये उपाधियों की दीवारें इतनी देखो बिना सीमेंट के ही इतनी मजबूत हैं। एक एक दीवार, सीमेंट हमने कुछ नहीं यूज किया उसमें, कोई रेता बजरी नहीं यूज की, फिर भी कितनी मजबूत है, क्योंकि मैंने अपने भावों में वो पक्का दृढ़ कर रखा है। अब ये जो पक्का दृढ़ करते हैं ना, तो हम बाहर निकल जाते हैं। अब कहते हैं ये कैसे खत्म होंगी? ज्ञान से। ज्ञान क्या है? एक समझ है। अब जैसे परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता, हम देख पाते हैं परमात्मा को, खाली अनुभव करते हैं, अनुभव में लाते हैं उसको। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा हमने 2 को हटाया। 2 में तो उलझे पड़े हैं, सारे 2 में उलझे पड़े हैं, द्वैत में, ये मेरा ये तेरा। अब यही हमें बाहर लेके जा रहा है। अब ज्ञान के द्वारा मैंने खाली उसको हटाया है, वो एक तो पहले से ही था और है और रहेगा। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का जो साक्षी है वह परमात्मा है। अब जो ज्ञान दे रहा है अंदर बैठा हुआ, बुद्धि को भी तो जन्मा रहा है, मन को भी तो जन्मा रहा है कि मेरे मन में ये भाव उठ रहे हैं, मैं अब ये सोच रही हूँ कि आज मेरा मन लग नहीं रहा मेरी पाठ पूजा में, या आज मेरा जाप अच्छे से नहीं चल रहा। ये कौन जनवा रहा है? अंदर खुद बैठा जनवा रहा है। तभी हम कहते हैं ना, मन से मन को देखो, ये तभी हम उसको देख पाते हैं। अब पहले अपने मन को उसको देखने में लगाया, फिर भी ये बहुत शरारती है, हमें ही घसीट के ले जाता है, हमारे हाथ में नहीं आता, पता नहीं कब रेत की तरह निकल जाता है। फिर सोची आती है, अरे मैं कर दी धमाला बैठी थे आसन थे हम पोजी मैं किडेगी हाँ। कैसे हम सूक्ष्म भावों से कहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसलिए कह रही हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का जो ये साक्षी है यही परमात्मा है, जो ये जन्माता है। तभी तो मन को एक नाम ब्रह्मा जी का भी दिया गया है, एक नाम उनको ब्रह्मा जी का भी दिया गया है, क्योंकि मन चाहे तो हमें उसके साथ मिला दे। यही मन आज तक हमें सदियों से भटका रहा था बाहर की तरफ। तभी तो अपने ये जन्म और कर्म चल रहा है। अब हमारा मिला क्या? ये जन्म का मतलब क्या है हमारा? जिस आकार में अब हम बैठे हैं, सही इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? कि हम अपनी प्रारब्ध को खत्म करें, है ना। प्रारब्ध का आकार है ना, प्रारब्ध का शरीर बना है ना ये हमारा, कि हम अपनी जो सही प्रारब्ध है ना, जेड़े पहले कर आई हूँ उनका तो भुगतान करना है, हूँ भुगतान किते शरीर मिले। तो हम देखें क्या आप खाली वो भुगतान कर दे पियो कि नाल कुछ ब्याह भी बने दे पियो, साथ में कुछ और भी बना रही हैं या खाली भुगतान कर रही हैं? बना रहे हैं ना, साथ में हम और भी बनाते जा रहे हैं। देखो चाहे वाणी से ना बोलें, सूक्ष्म में हम कितना कुछ बना जाते हैं, हम वो खत्म नहीं कर रहे, अब पहली प्रारब्ध को खत्म नहीं कर रहे, इसलिए हमारे संचित कर्म कभी खत्म ही नहीं हो पाते। हम तो और उसमें बैलेंस निकाल के जोड़ के आ जाते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि संचित कर्म एक जन्म में कभी खत्म नहीं हो सकते, पर उसके खत्म होंगे जो ज्ञान के द्वारा, अब उन्होंने बोला ना ज्ञान क्या है? परमात्मा। अब जो ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा अभी इसी जन्म में पुरुषार्थ कर ले, खत्म हो जाएंगे उसके, हो सकते हैं, पर अपना पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ के बिना देखो संसारी वस्तु भी नहीं मिलती, कितना पुरुषार्थ करते हैं वहां पर वो कैसी वस्तुएं हैं? नाशवान, नश्वर हैं वो रहती हैं क्या हमारे पास? खाली इस जन्म तक की हैं।
अब जो बच्चे इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या और कोई जो पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब देखो वो वाली पढ़ाई खाली इस जन्म के लिए है। अब उन बच्चों को कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो अब जन्म से छूट सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से। दिन रात इस विद्या में एक कर दें। शुरू में करना पड़ेगा, थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा, फिर तो यही वही स्वभाव भी बन जाएगा। पर उन बच्चों की जो संसार वाली पढ़ाई करती हैं कभी खत्म ही नहीं होती, कभी नहीं खत्म होती उनकी पढ़ाई। पीएचडी के बाद और पता नहीं क्या क्या उनका चलता रहता है, और जबकि है वो नश्वर। बस यही समझ आनी जरूरी है कि हमने पुरुषार्थ कहाँ करना है, संसार में पुरुषार्थ करना है कि अपने परमार्थ में पुरुषार्थ करना है। अगर हम यहाँ वही बच्चों जैसी पढ़ाई कर लें, सिलेबस भी लिमिट का है, कोई ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, वही गीता के 18 अध्याय, एक अध्याय को भी मानो हम 1 साल लगा देते हैं, 18 साल में मुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो अब हम खुद देखें, 30 साल से हम श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव भी हमारे श्रवण करवाई जा रहे हैं, कभी वो भी नहीं थके। वो भी हमारे से इस इच्छा पे हैं, इस उम्मीद पे हैं, कभी तो इनका श्रवण पूरा होगा। चलो मानो हम कहते हैं कि जीवन पर्यंत मेरे को ये करना है, पर अंदर वो पक्की दृढ़ता तो हो जाए। जो हम अब काटते हैं हमें काटना ना पड़े। हम ये आई चलाई कर रहे हैं, अभी काटते हैं, है ना, पुरुषार्थ लगाते हैं ना, ये कब तक हमारा चलता रहेगा? समझ में, बुद्धि में ये बैठता क्यों नहीं? क्योंकि ये जितना भी दिख रहा है ये सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। क्यों नहीं बैठ रहा बुद्धि में? झूठ है, झूठ है, झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या है। हम सारे स्वप्न नर हैं, हम सारे स्वप्न नर आपस में व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक व्यवहारिक सत्ता बना दी जो कि सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्ता के बाद एक प्रतिभाषिक सत्ता भी बना देंगे, वो भी बनी पड़ी है अपनी बुद्धि के अंदर, दृढ़ हुई पड़ी है। वास्तव में सच क्या है? परमार्थिक सत्ता। उसके अलावा जो व्यवहारिक सत्ता का तो नाम ही नहीं है बीच में। एक परमार्थिक सत्ता और दूसरी प्रतिभाषिक सत्ता। हम सारे उस प्रतिभाषिक सत्ता में जी रहे हैं जो है नहीं, पर उसका हमने वजूद कितना दे रखा है, समझ में नहीं बैठ रहा। हमें जो ये दृश्य प्रपंच दिख रहा है ये हमें सारा सच्चा लग रहा है। तो इसका मतलब मेरी कमी है ना, जो मैं दृश्य को, मृग तृष्णा के जल को सच्चा मान रही हूँ। है नहीं। अब एक बार देख के आए, अब दोबारा देखने जाऊंगी? कभी भी नहीं जाऊंगी दोबारा देखने। पता लग गया वहाँ जल है नहीं पर प्यास है, प्यास है पर वहाँ जल नहीं है, तो उठ के वहाँ नहीं जाऊंगी। इधर संसार में एक बार विषय से हम ठोकर खा लेते हैं, फिर दूसरी बार उस विषय की तरफ जाते हैं। यहाँ पे दृढ़ता क्यों नहीं होती? वो ठोकर काफी नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हम ठोकरें खा रहे हैं वो काफी नहीं है, या फिर हमारी बुद्धि नहीं है। पर बुद्धि तो संसार में बहुत चलती है, फिर दिखाई देता है। अपने लिए क्यों नहीं चलती फिर? तो इसलिए गुरुदेव बार बार कह रही हैं ये क्या है? एक ज्ञान है, और ज्ञान ही परमात्मा है जो दिखाई नहीं देगा हमें। ये अदृश्य शक्ति है और वो ज्ञान भी अदृश्य है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे में करंट दिखाई नहीं देता पर पावर कितनी रखता है ना पावर। अब ऐसे ही ये परमात्मा भी बहुत पावर रखता है। स्मृति और विस्मृति का जो ज्ञाता है और जो इन दोनों में स्थित है वही परमात्मा है। स्मृति और विस्मृति, स्मृतियाँ हमें देखो कितनी है पुरानी, अंदर स्टोर करी बैठी हैं, कारण शरीर गोदाम में रखी बैठो, अंदर तक कचरा भरे पे। लग गुरुदेव महावाक्य व्यसन की में पहले वो खाली तो थी वे ना, महावाक्य टिकेंगे अंदर अंतःकरण में, फिर जाके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर अंदर कुछ है ही नहीं, कबाड़ भरा पड़ा है अंदर,
तो उसका क्या उपयोग करेंगे? कुछ उसको हम यूज में ला सकते हैं कबाड़ को? वो तो पहले ही कबाड़ था। अब हमने क्या कर रखा है? ये सारे कंकर पत्थर ही अंदर भर रखे हैं, फिर उन कंकरों पत्थरों को याद करके रोते बैठे हैं। हमने बहुत बड़ा काम किया कुछ भी ना किया। देखो खुद ही हम बोल रहे हैं हमने कुछ ना किया। क्या किया? इतना समय बर्बाद कर दिया, जबकि ये मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला था? इसी जन्म में हम अपने सारे संचित कर्म खत्म कर सकते हैं, सुहा कर सकते हैं। इतनी पावर भगवान जी ने दी है हमें। इतनी पावर होते हुए भी मैं उसका यूज नहीं कर रही, उसको यूटिलाइज नहीं, प्रयोग में नहीं ला रही मैं। मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा फिर? है ना? इतना कुछ है हमारे पास, इतना खजाना है, और उसको मैं ना लेकर बार कंकरों पत्थरों के लिए ठोकरें खा रही हूँ और उनके लिए ही रो रही हूँ मैं। अब इसलिए बार बार कहते हैं स्मृति को भुलाएं, जो विस्मृति वो भी भुला दें। विस्मृति क्या? मेरे को तो कुछ थिंदा कहनी, मेरे को तो इतनी बुद्धि कहनी, मेरे पास बुद्धि होगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। अरे भाई ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। खाली अपने चंचल पन्ने को खत्म करना है। हमने जो अपनी एकाग्रता को बाहर बांट रखा है उसको फिर से समेट के ले आए। समेट सकते हैं, अपने हाथ की बात है, समेट सकते हैं हम। बस अपनी एकाग्रता को समेट लें, अपना काम बन जाएगा। ये भी अपने अंदर हीन भावना ना आने दें कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये। अरे हम सारा कुछ कर सकते हैं। भगवान जी ने खाली मनुष्य बना दिया ना, तो समझ लो कि उन्होंने हमें सारी पावर दी है। भगवान जी से बढ़ के कोई है नहीं ना। तो उनको पता होगा ना। हम एक प्रिंसिपल, देखो एक टीचर रखती है तो भी उसकी फाइलें सारी नोट करती है ना, उसके सारे फाइल्स देखती है भी कितने परसेंटेज नंबर है। और भगवान जी ने हमें मनुष्य का आकार दिया है तो उन्होंने क्या हमारी फाइल नहीं देखी होगी भी ये इस योग्य है कि नहीं है? देखा होगा ना। ये तो पक्की बात है ना, तभी ये आकार दिया है ना भगवान जी ने हमें। फिर उस आकार का हम सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें? आज तक हम क्या करते आ रहे हैं? दुरुपयोग ही करते आ रहे हैं। इसलिए हम छूट नहीं पा रहे, और हम छूटना भी चाहते हैं, रास्ता ठीक नहीं अपना रहे, इसलिए हम छूट नहीं पा रहे। जितनी ये विस्मृतियां हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, ये संत लोग कर सकते हैं, जो जंगलों में रहते हैं वो कर सकते हैं, निकाल दो अपने मन से। अपने शास्त्र उपनिषद उठा के देखो, गृहस्थी हैं सारे हमारे पिछले ऋषि, हमारे अपने गुरुदेव को देख लो, गृहस्थ में से किया है उन्होंने सारा कुछ। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? है ना? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। दोनों से बाहर निकल आओ, स्मृति और विस्मृति दोनों से जब हम बाहर निकल के आते हैं ना, देखो एकदम खाली होकर आओ गुरु के पास, तो अपना काम बहुत जल्दी बन जाएगा। जब पट्टी चलती हुई लेके आते हैं ना, फिर अपना काम नहीं बनता। एकदम शून्य शून्य की तरह आए, एक जैसे निर्दोष बालक होता है वैसे आए, अपना काम बहुत जल्दी बनेगा। और जो इन दोनों में स्थित है, कौन विस्मृति विस्मृति को जन्मा रहा है? वही मैं हूँ, वही अपना आपा है, वही हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा है। अब बोलो हम परमात्मा है कि नहीं है? है ना? हम परमात्मा हैं, पर अपने आप को मानते नहीं है। माने अपने आप को, अपनी वैल्यू डालें हम। हमारी वैल्यू बाहर वाले क्यों डालें? हम अपनी वैल्यू खुद डालें। जब हम खुद डालेंगे ना तो दूसरे भी डालेंगे। जब हम अपनी वैल्यू नहीं डालते तो दूसरे भी नहीं डालते। उसका स्वरूप ज्ञान से भिन्न और कुछ भी नहीं। परमात्मा का क्या स्वरूप है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। अब हमने ये सिद्ध किया कि मैं परमात्मा हूँ, ये हमने सिद्ध किया अभी, ठीक है। अब इसका मतलब परमात्मा का स्वरूप जो सत्य है, चित्त है, आनंद बोला गया, वो
मेरा स्वरूप है। जब मैं इस स्वरूप वाली हूँ तो माँ कहाँ से आ गई इसमें? माँ का मोह कहाँ से आ गया? पत्नी कहाँ से आ गई? बेटी कहाँ से आ गई इसमें? अब देखो ये सारे संबंध नहीं है, संबंध है तो आकार के साथ है। जब तक आकार है तब तक संबंध है, तो ये झूठ है। हमें तो वही संबंध चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, जो हमेशा शाश्वत चले। अब बहन गई तो वो राखी वाला भाई कहाँ गया? बताओ मेरे को। गया, वो संबंध वहां खत्म हो गया, तो हम जूठे पे क्यों बैठे हैं? क्या इतनी बुद्धि नहीं चलती सारी? हम जूठे पे क्यों बैठे हैं? हम ध्यान करें, थोड़ी इधर ध्यान और सजगता देने की जरूरत है अपने स्वरूप की तरफ। वही अपने को अपना वो आपा दिखाई देता है। ये उधारा सुख नहीं है, ये नगद है। बाहर वाले तो जप करोगे, तप करोगे, 16 सोमवार का व्रत रख सो, लावंदे तो आपको फल मिल से। ये ज्ञान तो ऐसा है, एक बार लो नाल दे नाल हुंदा फल भी पाओ। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है हमारे सामने, पर वो प्रत्यक्ष कब होगा? जब प्रत्यक्ष इसको परमात्मा की वैल्यू देंगे, क्योंकि आकार के अंदर परमात्मा है ना, वो ज्ञान स्वरूप है, निराकार है। वो हमें कैसे दिखेगा? खाली अनुभव होगा, जिसको हमने ज्ञान बोला। पेट दर्द को भी तो अनुभव करते हैं, सिर दर्द को भी खाली अनुभव करते हैं ना, किसी को दिखा तो नहीं पाते। तो ये भी अनुभव करें। वो जब मैं अनुभव करूंगी, जिस भाव की मैं दृढ़ता करती हूँ ना, वही भाव एकदम पक्का बन के आ जाता है मेरे पास, और वैसा ही मेरे को भासने लगता है। होता है कि नहीं होता? हम सबको होता है। जिस भी भाव की दृढ़ता करो, उसका स्वरूप ज्ञान से भिन्न और कुछ नहीं। जितने रूप, रंग और आकार हैं वह सब नाशवान है। वो जो बिना रंग रूप आकार वाला है वही केवल सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। वो खाली अनुभव है, अपना आपा है। अब अपने आपा का हम जितना खुद अनुभव कर सकते हैं उतना दूसरा नहीं कर सकता। अब कहते हैं वही हमारा स्वरूप है। बाकी अगर हम बाहर बैठते हैं ना, पदार्थों पे, आकारों वालों पे बैठते हैं, रंगों वालों पे बैठते हैं, तो वो सारे नाशवान है। आकार बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। कभी तीनों कालों में एक रस ही नहीं रहा वो। सबसे पहले अपनी को देख लो, वो बचपन वाले हाथ कहाँ गए? वो तोतली भाषा कहाँ गई? वो छोटा सा शरीर कहाँ गया? सारा बदल गया, पर स्मृति रह गई। और स्मृति भी कौन, किसने करवाई? वो ज्ञान स्वरूप होके जो अंदर बैठा है, जिसको हम चित्त बोलते हैं, वही करवा रहा है स्मृति भी। अब स्मृति देखो करनी है तो इसी की करो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं साक्षी हूँ। स्मृति वो बाहर वाले संस्कारों को लेके मत करो, उनकी यादें मत रखो अपने अंदर। संसार का संस्कार बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें वो बैठने नहीं देता, अपना काम नहीं करने देता, क्योंकि वहाँ पे माया है ना। माया भी तो पूरा बल रखती है, माया भी अपना पूरा बल रखती है। उसको छोटा सा छेद मिल जाए वहां से भी आ जाएगी वो, क्योंकि वो इतनी जल्दी जुड़ने कहाँ देगी। मायापति बोलते हैं ना, उसके ऊपर माया का पति। अपने पति की तरफ कौन स्त्री जाने देगी? बताओ, कोई स्त्री नहीं जाने देती, कोई और देख रहा हो तो। अब यही बात, अब वो माया कैसे उस पति को मिलने देगी? पर पुरुषार्थ करें। माया भी बाद में हार जाती है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। फिर वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र हमारे आगे समर्पण कर देती है। हम अपने पर पावर निकालेंगे तभी। उसका स्वरूप ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं। जितने रंग रूप आकार हैं
वो सारे नाशवान हैं। जागृत अवस्था में स्थूल रूप होकर दृष्टिगोचर होते हैं। जागृत अवस्था में वो कहाँ आकर बैठता है? नेत्रों में, है ना, नेत्रों में बैठता है जागृत अवस्था में। अब जब वो नेत्रों पे बैठ जाता है तो इसका मतलब क्या है? जो वृत्ति हमारी बाहर जाती है, किसके द्वारा बाहर जा रही है? वो साक्षी, वो आत्मा। तभी हम बोलते हैं आत्मा पे आरूढ़ होकर जब वृत्ति नेत्रों के द्वारा बाहर, बाहर क्या है? विषय, विषय देश में जाती है तो वो क्या? माया को, विषय देश मतलब क्या? विषय देश मतलब क्या? माया, बाहर सारी माया है, तो वो क्या माया को आच्छादित कर पाती है कि नहीं कर पाती? मतलब कि हम यथार्थ देख रहे हैं, क्योंकि देखेंगे तो आंखों से, नेत्रों से। जागृत में वो नेत्रों पे बैठा होता है, और इस जागृत अवस्था में अगर मैं सही ज्ञान ले रही हूँ, है ना, जहाँ सामने जो आकार आ रहा है वो आकार के साथ में संबंध नहीं जोड़ती, फिर तो मैं सही देख रही हूँ। अगर मैं संबंध जोड़ देती हूँ ना तो माया वाला है। फिर आकार के साथ हमारा दुख सुख चलेगा, जैसा भी आकार सामने आएगा। अब इसलिए कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में स्थूल रूप होकर वो दृष्टि गोचर होता है, जबकि हमें स्थूल रूप में तो ये बाहर सारा पदार्थ दिखेगा। जैसे ही हम अपनी आंख खोलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। अब उसको मैं किस भाव से, ये सारा दृष्टि गोचर है जागृत अवस्था का। अब हम अपनी आंख भी कब तक बंद करके बैठ सकते हैं, है ना? कब तक हम बंद करके बैठ सकते हैं? अपनी आंख खोलनी तो पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है? इतना हम अभ्यास करें कि आंख भी खोले ना तो भी हमें उसका ही स्वरूप दिखाई दे, वही हमें दिखे। अब बैठा तो नहीं जाएगा ना ध्यान समाधि में हर टाइम। इतने हमारा अभ्यास हो ध्यान समाधि का, जैसे हम बोलते हैं ना वो पंखा तेज स्पीड पे चलता है तो बटन ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे बंद होता है, एकदम रुक नहीं जाता। इतना अभ्यास हो कि पहले वो पंखा तेज चला दें, अपने संस्कार वो इतनी तेज अंदर एकत्रित कर लें, परमार्थ वाले ध्यान समाधि वाले, फिर जाएं व्यवहार करके आए संसार में। पर जैसे वो पंखा बंद होने वाला हो फटाफट अपने आसन पे आ जाएं। अभी तो ऐसे करना पड़ेगा। जब ये अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाएगा, वो खाली सुबह वाला काफी हो जाएगा। फिर सुबह जो मैंने खुराक ली उसका असर सारा दिन चलता है। जो तत्वनिष्ठ होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनकी खुराक बहुत कम होती है, क्योंकि वो रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म में रहते हैं। जागृत के लिए खुराक चाहिए, जागृत का ही स्थूल शरीर, इसके लिए खुराक चाहिए, पर वो सूक्ष्म में जो रहता है उसकी डाइट बहुत कम होती है। फिर यहाँ से भी हम अपना निरीक्षण लगा सकते हैं कैसे हमारा चल रहा है ना। देखो, कंपैरिजन करने के लिए गुरुदेव हमें बहुत सारी युक्तियाँ देते हैं कि हम देखें, अपने आप को देखें हम। अब इसलिए कहा कि वो जागृत अवस्था में स्थूल रूप होकर दृष्टि गोचर होते हैं और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रूप होकर प्रतीत होता है। सूक्ष्म में भी तो हमें कौन दिखा रहा है? जब हम स्वप्न देखते हैं वो कंठ में आके बैठता है, सूक्ष्म में हिता नाम की नाड़ी पे। अब जो वो स्वप्न था, उन स्वप्न नरों का संकल्प था आने का क्या? उनका तो कोई संकल्प ही नहीं था। तो संकल्प किसका था? अपना था ना, हमारा अपना था वो संकल्प। तो इसका मतलब वो सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल है। कैसे वो सूक्ष्म में सारा कुछ बना देता है। जागृत में बनाते हुए में टाइम लगता है, सूक्ष्म में टाइम लगता है क्या? सूक्ष्म में बिल्कुल भी नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता सूक्ष्म में। तो कौन सा ज्यादा पावरफुल हुआ? सूक्ष्म, है ना। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म को पाएंगे। अगर हम स्थूल से सूक्ष्म को पाने जा रहे हैं तो वो संभव नहीं हो पाएगा। वहाँ पे यात्रा हमारी लंबी हो जाएगी।
मैं जप करूँगी, मैं तप करूँगी, स्थूल से कर रही हूँ ना मैं, है ना, तो उससे मैं उसको नहीं पा पाऊँगी। रास्ता हमारा साफ हो जाएगा, रास्ते के सारे कंकर पत्थर हट जाएंगे, कांटे जो बिछे पड़े थे वो हट जाएंगे, पर चलना खुद को पड़ेगा आगे जाके जाने के लिए। सड़क साफ करते मैं बह रहा हूँ, फायदा क्या मेरे को दसो सड़क साफ करने दा। अब सड़क साफ थी गई है तो मैं अपनी यात्रा तो करा ना आराम नाल, है ना, पर मैं सड़क साफ करते आराम नाल बह गई हाँ भी मैं इन्नी जप कर गिदे, इन्ना अनुष्ठान कर गिदे, इन्ना तप कर गिदे, इन्नी ध्यान समाधि में कर गिंदी हाँ, और कर गिंदी हाँ, कर्तव्यपन वाला अंदर खड़ा है। ये क्या हुआ, सड़क साफ करके मैं बैठ गई हूँ। सड़क साफ किस लिए की थी, चलने के लिए, यात्रा पूरी करने के लिए, पर वो तो मैंने की ही नहीं। अब इसलिए सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाएंगे, और वो भी तभी कह रही हैं कि जो सूक्ष्म है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रूप होकर, अब सूक्ष्म को भी कौन जनवा रहा है, सत्ता कौन दे रहा है, वही साक्षी। अब उसके आगे और सुषुप्ति में दोनों स्वरूप का देखो नाश कर देता है, जागृत का भी और स्वप्न का भी, दोनों रूप नाश हो गए सुषुप्ति अवस्था में। तो वहां पे क्या होता है, एक अज्ञान, खाली अज्ञान ही तो है। हम क्या जान के हमने छोड़ा था वो सारा कुछ जो जागृत वाला संस्कार था या हमारे सूक्ष्म में पड़ा हुआ है, हमने क्या उनको लैग किया है, जान के छोड़ा है? नहीं, हमने जान के नहीं छोड़ा, अज्ञान में छूटा है। इसलिए सुषुप्ति की हम डेमो देते हैं, एक उदाहरण देते हैं भी जैसे सुषुप्ति अवस्था में मैंने सारे संस्कार छोड़े, जागृत वाले भी और स्वप्न वाले भी, दोनों संस्कारों को लैग किया, तभी मेरे को वो अच्छी नींद आई, है ना। कितने तरोताजा होके उठते हैं फिर हम, चाहे वो 5 मिनट की क्यों ना आ जाए। अब देखो जब तक, अब गुरुदेव कहते हैं वही अवस्था तो इसमें लेके आ, जागृत में लेके आ, कोई संस्कार ना रहे, कोई फुड़ना ना रहे। उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया है जो उसके बीच वाली अवस्था है ना, जो बीच वाली, एक काम खत्म किया दूसरा भी शुरू नहीं किया, उसके बीच वाली अवस्था है वही मैं हूँ, वो पहले यही बोल रही हैं। अब इसलिए कहते हैं वही सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था भी और स्वप्न अवस्था भी दोनों ही खत्म हो जाती हैं, लय हो जाती हैं। इसलिए दोनों अवस्थाओं को जानने वाला जो शेष सिद्ध परिणाम है ना, जो परिणाम निकाला वो क्या निकला, परिणाम रहित है वो, उसमें कोई भी परिणाम नहीं है, वो बदला, वो तो ना, उसका तो कोई परिणाम ना निकला, वो तो तीनों अवस्थाओं को जन्मा रहा है ना। बदल कौन रही थी, अवस्थाएं आ रही थी जा रही थी, ये अवस्थाएं बदल रही थी, पर उसका तो कोई परिणाम ही ना आया। वो जो परिणाम रहित है वही परमात्मा है, वही मैं हूँ। उसको बुद्धि के नेत्रों से देखा जाता है, आंखों से नहीं, बुद्धि की नेत्रों से। अब बुद्धि के नेत्र कहाँ है, साक्षी, अपने अंदर, अंदर उसको देख पाएंगे। पहले अंदर देखेंगे तभी बाहर दिखेगा, है ना। अगर मैं पहले ही बाहर देखने चलूं तो बाहर क्या दिखेगा, ये रंग रूप आकार वाला, वो सकार, जबकि गुरुदेव कहते हैं उसका तो कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, वो तो चिन्ह बनाए हैं हमारे समझाने के लिए। जैसे हम बच्चे की नर्सरी की क्लास के लिए बनाते हैं A फॉर एप्पल, एप्पल को देखते उसको याद आ जाता है, वो नर्सरी की क्लास में बैठा रहता है क्या, नहीं ना। MA कर जाता है, PhD भी करता है, फिर उसके लिए उन चिन्हों की जरूरत है, अपने लिए क्यों है फिर, अपने लिए क्यों है फिर, अपने लिए भी तो नहीं होनी चाहिए ना। उसको देखना यही है कि अच्छी तरह से भली प्रकार से उसको समझें, भिन्न भिन्न युक्तियों से समझें, और वही समचित और शांत रहना। जो समझ जाएगा वही शांत रहेगा, उसको लगेगा ये स्वप्न है, ये धोखा है, ये माया है। माया से क्यों उलझेगा, झूठे के साथ हम उलझते हैं,
जो सच्चाई ना होवे, पता है मेरे को मिट्टी का ही खिलौना है, इन्हें टूटना ही टूटना है, हम उसकी क्या तक कब तक उसकी सांभ कर सकते हैं? एक दिन तो छूटेगा, एक दिन फूटेगा। फिर वहां पे हम मोह रखते हैं, जब पहली बुद्धि में हम ये दृढ़ कर लेते हैं ये मिट्टी का है, एक दिन इसने टूटना ही है, वहां पे हमारा मोह नहीं होता। फिर इधर भी लगे एक मिट्टी का है, एक दिन इसने फूटना ही है, यहाँ पे भी मोह नहीं होगा, फिर ना इसके वालों के साथ मोह होगा। तो बुद्धि में ये दृढ़ कर ले, जैसे बच्चा होता है ना, तो बुद्धि में ये दृढ़ करके जाती है कि बच्चे ने तंग करना ही करना है, भले वो घर में जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, बुद्धि में ये दृढ़ता है ही है कि उसने तंग करना ही है, फिर उसने करना है तो वो लगता नहीं है। अगर पहले से हम ये पक्का करके जाएं कि मैं उसको समझा के जा रही हूँ, वो मेरे को बाहर तंग नहीं करेगा, तो ज़्यादा तंग होगा, क्योंकि बच्चों ने तो तंग करना ही है ना। ऐसी इस मन रूपी बच्चे को समझा दें ये मिट्टी का बर्तन है, ये भी और जितने आकार दिख रही है वो भी एक दिन ये फूटने ही फूटने हैं, तो वहाँ पे फिर इतनी दुख नहीं लगेगा, इतनी आसक्ति मोह नहीं फंसेगी हमारी अंदर बाहर, क्योंकि जितना आकार है, जितना पदार्थ है नाशवान है, मिट्टी का फूटने वाला है, कोई एक रस रहने वाला है ही नहीं। कहते हैं यही समझ आ जाए वही शांत हो सकता है। अब ब्रह्म आदि शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न लिखे हैं, फिर जो शब्द बताए थे ना उनका आगे व्याख्या है वो हम करते हैं कल। अब देखो पक्की दृढ़ता कर ले हम इसी में ही कि ये जितना कुछ हमें दिख रहा है ये मिट्टी का है और ये एक टूटना ही टूटना है, इन्होंने फूटना ही फूटना है। फिर हमें कोई आसक्ति भी नहीं होगी, मोह भी नहीं होगा और हमें कोई दुख भी नहीं होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।